साथियों, राम मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री के हाथों से करवाया जा रहा है। यह भूमि राम जन्म भूमि नहीं है, वह भूमि बौद्ध भूमि है और बौद्ध भूमि का वहाँ पर स्तूप है, विहार है, संघाराम है। ऐसा पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में से मालूम होता है। साथियों, यहाँ पर राम से संबंधित एक भी पुरातात्विक सबूत प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो बाबरी मस्जिद में रामलला की जो मूर्ति रखी गई थी, वह मूर्ति भी गोरखपुर से मंगवा करके रखी गई थी और न ही राम का कोई पुरातात्विक वहाँ पर प्रमाण मिला है। ये आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा ओबीसी के मंडल कमीशन को काउंटर करने के लिए, यानी ओबीसी का ध्यान वहाँ से अपने जो 42 साल के बाद संवैधानिक मंडल कमीशन के माध्यम से कुछ अधिकार मिले और उसमें क्रीमिलेयर का मुद्दा लगा करके ओबीसी का हक अधिकार छीना, तो ओबीसी को डाइवर्ट करने के लिए, यानी ओबीसी को गुमराह करने के लिए ये राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उछाला गया, जो ये ओबीसी को शिक्षा से, नौकरी से और इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रोफेशनल की शिक्षा से रोकने का एक सुनियोजित षड्यंत्र था। और लॉकडाउन के ही पीरियड में उस भूमि का समतलीकरण करने का जो काम चल रहा है, जबकि पूरे देश को घर से बाहर निकलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और एक तरफ उधर समतलीकरण करने का काम किया जा रहा है। ये गोपनीय एजेंडा था, जो छुपा हुआ एजेंडा कह सकते हैं, षड्यंत्र कह सकते हैं। इसी तरीके से इस लॉकडाउन के पीरियड में और भी अनेक षड्यंत्र किए जा रहे हैं। लोग अपने घरों में बंद है, न्यायपालिकाएं SC ST OBC के आरक्षण के विरोध में डिसीजन दे रही है और भी गंभीर मुद्दे हैं जो आदिवासियों से संबंधित है। इधर लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने घरों में कैद है और इधर सरकार आदिवासियों को जल जंगल जमीन से विस्थापित करने के लिए वन विभाग के अमले के माध्यम से उन आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है और नई शिक्षा नीति अभी लाई जा रही है। वैसे ही पहले जो शिक्षा नीतियां थी, उन शिक्षा नीतियों को लागू किया गया, उनके क्या परिणाम आए, उनके की समीक्षा होना चाहिए। लेकिन नई नई शिक्षा नीति पहले ही प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से आम लोगों की शिक्षा और आम लोगों के लिए नौकरियां समाप्त कर चुके हैं। अब नई शिक्षा नीति और सभी गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन का जो षड्यंत्र चल रहा है, इससे तो यह सिद्ध होता है कि ये सुनियोजित मनुस्मृति लागू करने का ये षड्यंत्र है। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से ये काली फीत, काली पट्टी और काला झंडा लगा करके एक निषेध आंदोलन पूरे भारत में प्रारंभ किया है
मैं HN रेकवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, इस बहुजन क्रांति मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से जो निषेध आंदोलन पूरे देश में प्रारंभ किया है, मैं उसका जाहिर समर्थन करता हूं और हर तरीके से साथ और सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि ये हम आदिवासियों की भी विरासत का मामला है। ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के जो हमारी विरासत खत्म की जा रही, इसके साथ में ही आदिवासियों का ऐतिहासिक बड़े पैमाने पर भारत के विभिन्न राज्यों में ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा। इसलिए हम भी पूरे भारत के आदिवासी इस मूवमेंट के साथ में, इस आंदोलन के साथ में सहयोग में रहेंगे और मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के विभिन्न राज्यों और विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से आग्रह और अपील करता हूं कि साथियों, ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने जो निषेध आंदोलन प्रारंभ किया है, आप लोग भी अपने स्तर पर, जहां राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का मामला हो या काली पट्टी निषेध का मामला हो, इसमें आप अपने स्तर पर अपने अपने राज्यों में इस आंदोलन को साथ सहयोग करें, क्योंकि ये मिलजुल करके लड़ाई लड़ने का मामला है। ये लोग हमको अलग अलग मुद्दों पे भटका रहे हैं और हम आइसोलेशन में रह करके, अलग अलग रह करके इन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों, राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के लिए सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमको ये लड़ाई मिलजुल करके लड़ाई लड़ना है। इसी आशा के साथ जय बिरसा मुंडा, जय टंट्या भील।